समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना। राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। महागठबंधन एक पॉजिटिव अप्रोच, इंडिया गठबंधन बना है या गठबंधन स्टेट पे बन रहे हैं, वो इसी आधार पर बन रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी यहाँ सबसे पॉपुलर है उसी की लीडरशिप में और सभी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर मंथन जारी है। एक तरफ हार की समीक्षा तो दूसरी तरफ अगुवाई को लेकर उठ रही आवाजों ने विपक्ष के भीतर उथल पुथल मचा दी है और अब इसकी गूंज सीधे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। बिहार में मिली इस हार के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अब खुलकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलने की मांग उठा रहे हैं। लखनऊ सेंट्रल से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के मुताबिक वक्त आ गया है कि अखिलेश यादव को गठबंधन की कमान सौंपी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा यूपी में अपने दम पर सरकार बनाने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश के जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है और बाकी छोटे जो दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। सपा नेताओं की इस मांग पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अखिलेश यादव को पहले यूपी की अगुवाई साबित करनी होगी क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और यूपी में नेतृत्व की असली परीक्षा वहीं होगी। साथ ही इमरान मसूद ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनका कोई मुकाबला नहीं है। पहले यूपी लीड कर ले भाई, पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना। 27 की बात कर ले। राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है, राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। सपा कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर आरएलडी नेता मलूक नागर ने भी चुटकी ली है और तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के भीतर भी खींचतान अब किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत हो सकती है कि राहुल गांधी जी की जगह अखिलेश यादव साहब बने या ममता जी बने, और अगर सपा के नेता अखिलेश यादव जी को नेतृत्व करने की मांग कर रहे हैं तो ये प्रश्न कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि वो आने वाले समय में एलओपी राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं या अखिलेश जी को देखना चाहते हैं, या कांग्रेसियों को दिक्कत है या नहीं है, या वो एक्सेप्ट करते हैं। बिहार के परिणाम ने मानो विपक्षी एकता की परतें उधेड़ कर रख दी हैं। महागठबंधन में मिली करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग तेज हो गई है। इससे पहले टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसी तरह की आवाज उठा चुके हैं। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार लगातार राज्यों के चुनावों में गठबंधन का सफाया होता गया। सिर्फ झारखंड ही एक अपवाद रहा जहां गठबंधन की सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है। महागठबंधन एक पॉजिटिव अप्रोच थी, या जो कांग्रेस हमारे महागठबंधन में साथी है और जो इंडिया गठबंधन बना है या गठबंधन किसी स्टेट में बन रहे हैं, वो इसी आधार पर बन रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी जहां सबसे पॉपुलर है उसी की लीडरशिप में और सभी पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगी। और अब बिहार की हार के बाद विपक्षी खेमे का ध्यान सीधे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर टिक गया है। यूपी के नजरिए से देखें तो ये बयानबाजी सिर्फ नेतृत्व की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों में गठबंधन की दिशा तय करने की जंग बन चुकी है। सपा चाहती है कि यूपी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में हो,
जबकि कांग्रेस साफ कह रही है कि पहले यूपी में अपनी ताकत साबित करें। कुल मिलाकर बिहार के नतीजों ने विपक्षी राजनीति को झकझोर दिया है और अब उत्तर प्रदेश इस खींचतान का केंद्र बनता जा रहा है। नेतृत्व की इस लड़ाई का असर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत पर पड़ना तय है।